दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल में। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज की कहानी है हनुमान जी और भूतों की लड़ाई। बहुत ही रोचक कहानी है, सबको मज़ा आएगा। एक बार प्रेतराज ने सभी भूतों को बुलाकर कहा कि हम लोगों से पहले सभी बहुत डरा करते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल सबने हमसे डरना ही छोड़ दिया है। हमसे ना तो देवी देवता डरते हैं, ना ही इंसान और ना ही पशु। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। भूतों का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। इस पर सभी भूतों ने प्रेतराज से कहा, महाराज, आपको कोई भ्रम हुआ है। सभी लोग आज भी हमसे उतना ही डरते हैं जितना कि पहले। शायद आपको इसकी खबर नहीं हो पाती होगी। प्रेतराज, यदि ऐसा है तो मैं आज ही किसी भी प्राणी को बहुत ज़्यादा डरा हुआ देखना चाहता हूँ। इसलिए आज हम सब मिलकर किसी को डराने चलेंगे। सभी भूत बोले, जी महाराज, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अब प्रेतराज सभी भूतों को लेकर वहाँ से चल दिए किसी को डराने। जब ये जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक वृक्ष के नीचे हनुमान जी को बैठा देखा और कहा, आज हम इस वानर को डराएंगे। सभी भूत बोले, क्या महाराज, आप भी इतने छोटे से वानर को डराकर क्या करेंगे? आज हम किसी बड़े जीव को पकड़ेंगे और उसे इतना डराएंगे कि वो सभी जगह हमारा डर फैला देगा। प्रेतराज बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें किसी न किसी से शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। इसलिए आज हम सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं। सभी भूत बोले, जी महाराज। इसके बाद सभी भूत मिलकर हनुमान जी को डराने पहुंच गए और उन्हें चारों तरफ से घेर कर हल्ला मचाने लगे और पेड़ हिलाने लगे। हनुमान जी को गुलगुली करने लगे और कुछ लोग चिकोटी काटने लगे, लेकिन हनुमान जी को तो इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वे अपने ध्यान में मस्त थे और भगवान श्री राम का जाप कर रहे थे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम, श्री राम जय राम। बहुत परेशान हो गए कि हमने इसे डराने की कितनी कोशिश की, लेकिन इस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जब तक इसकी आंख नहीं खुलेगी तो यह हमें देखकर डरेगा कैसे? इसलिए सभी ने योजना बनाई और सबने एक साथ मिलकर हनुमान जी के कान के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। हनुमान जी ने जैसे इसे सुना तो एक आँख खोल कर देखा तो ढेर सारे भूत दिखाई दिए और वे सब के सब हनुमान जी को उनके ध्यान से हटाने की कोशिश में लगे हुए थे। हनुमान जी ने भूतों से कहा, देखो, मैं अभी भगवान श्री राम का भजन कर रहा हूँ, इसलिए तुम लोग मुझे परेशान मत करो। यदि तुम लोगों को यहाँ बैठना है तो मैं चले जाऊँगा, लेकिन तुम मुझे परेशान मत करो। हनुमान जी के मुख से वहाँ से जाने की बात सुनकर सभी भूत खुश हो गए और उन्होंने सोचा कि शायद यह डरने लगा है, इसलिए यहाँ से जाने की बात कर रहा है। अब तो वो पहले से भी ज़्यादा ताकत लगाकर हनुमान जी को परेशान करने लगे। तब हनुमान जी ने फिर से कहा, देखो, मैं तुमसे एक बार पहले भी कह चुका हूँ कि मैं अभी भगवान का ध्यान कर रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे परेशान मत करो। लेकिन भूत नहीं माने और लगातार हनुमान जी को डराने की अपनी नाकाम कोशिश करते रहे। जब भूत नहीं माने तो हनुमान जी ने एक शक्तिशाली भूत का गला पकड़ा और ऊपर की ओर फेंक दिया। अब तो सारे भूत बहुत डर गए और प्रेतराज के पास आ गए और कहने लगे, महाराज, ये वानर तो बड़ा ही बलशाली है।
इसने हमारे बलवान प्रेत को ऊपर उठा कर फेंक दिया। प्रेतराज बोला, अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन यह तो बताओ कि जिस प्रेत को इतना फेंका है वो गया कहाँ। सभी भूत उसे ढूंढने में लग गए, लेकिन वह किसी को नहीं मिला। फिर सबने यह कहकर टाल दिया कि किसी पेड़ में अटक गया होगा वो। अब सब भूतों ने किसी तरह से फिर से हिम्मत बांधी और फिर से हनुमान जी को परेशान करने पहुंच गए। अब हनुमान जी ने थोड़ी क्रोधित मुद्रा में उन भूतों को फिर से चेताया कि देखो, मैं भगवान से बात कर रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे परेशान मत करो। यदि तुम्हें कुछ करना ही है तो मेरे साथ बैठकर तुम भी भगवान का जाप करो, इससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। भूत तो ठहरे एक नंबर के हटी, वह वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब हनुमान जी ने कहा, देखो मैं अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूँ, यदि मुझे क्रोध आ गया तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, फिर मैं कुछ नहीं जानता। यह सुनकर बलशाली भूत हनुमान जी के पास आया और बोला, अगर मुझे गुस्सा आएगा तो क्या कर लेगा हमारा। हनुमान जी बहुत मुस्कुराए और कहा, मैं क्या कर लूँगा। अच्छा, पहले तुम ही बताओ, तुम क्या कर लोगे। भूत ने कहा, मैं अभी तुम्हारी गर्दन एक पल में उखाड़ कर फेंक दूंगा। हनुमान जी से और कहा, अच्छा ऐसा कर सकते हो तो करके दिखाओ। यह सुनकर जैसे ही भूत ने हनुमान जी की गर्दन पर अपना हाथ रखा तो उसका एक हाथ जल गया। अब तो सारे भूत बहुत डर गए और भागते हुए प्रेतराज के पास पहुंच गए। भूत बोले, महाराज, हम तो इस दुनिया में देवी देवताओं को, मनुष्य को, पशु पक्षियों को डराने के लिए निकले थे, लेकिन शुरुआत में ही हमारी ऐसी हालत में होगी, हमें इसका अंदाजा भी ना था। वह वानर तो बहुत ही बलशाली है, और वह सिर्फ बलशाली नहीं, कोई जादूगर है। उसको छूते ही हमारे बलशाली भूत का हाथ जल गया। भूतों की बात सुनकर प्रेतराज बोला, अच्छा तो अब मुझे लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। भूतों को प्रेतराज की बात अति अपमानजनक लगी और उन्होंने प्रेतराज से कहा, अरे महाराज, हमारे होते हुए आपको ऐसा करने की क्या ज़रूरत। हम हैं ना, हम ही उसका काम तमाम कर देंगे, और इस बार हम ज़्यादा संख्या में जाएंगे और एक साथ उस पर हमला बोलेंगे। प्रेतराज ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हारा मन। अब वे सारे डरे हुए भूत हिम्मत बांधकर एक बार फिर हनुमान जी के सामने आए और उन्हें परेशान करने लगे। जब हनुमान जी ने कहा, देखो अब बहुत हो गया, तुम लोग मान जाओ, वरना कुछ देर में तुम सब एक उदाहरण बनकर रह जाओगे। मैं कई देर से कह रहा हूँ, फिर तुम मत बोलना कुछ भी। सुनकर उनमें से एक बड़ा भूत सामने आया और हनुमान जी से बोला, यदि तुम्हें इतना ही बल है तो मुझसे लड़कर दिखाए। हनुमान जी ने अब उसको एक हाथ से पकड़ लिया और 2-3 बार हिलाया और कहा, तुझसे लड़ना, तुझसे। हनुमान जी के इतना करते ही उस भूत का सारा शरीर जमीन पर टूटकर बिखर गया। यह देखकर सारे भूत प्रेतों में उदासी छा गई। सभी भूत प्रेत वहाँ से भाग खड़े हुए और प्रेतराज के पास आए और बोले, ऐसा है महाराज, यह तो बहुत बलशाली है और जादूगर भी है। इसे जो भी बलशाली भूत दिखाई देता है, यह तो उसको मार ही डालता है। हमने तो लाख कोशिश कर ली, लेकिन उसका बाल भी बांका ना कर पाए। कहाँ हम देवी देवता और मनुष्यों को डराने निकले थे, और कहाँ अब हम ही इतने डरे हुए हैं कि हाल बयान नहीं किया जा रहा है। अब तो हम इस वानर से ना लड़ पाएंगे। अपने भूत प्रेतों की यह हालत देखकर प्रेतराज ने दुनिया भर के सभी भूतों को बुलाया। सबने इकट्ठा होकर प्रेतराज से पूछा, कहिए महाराज, क्या करना है, किसका नामो निशान मिटा दे। प्रेतराज,
वह सामने जो वानर है ना, उसको मारना है। भूत बोले, वह तो ठीक है, लेकिन उसकी बाकी सेना कहाँ है? प्रेतराज, अरे उसकी कोई सेना नहीं है, सिर्फ उसको ही मारना है। प्रेतराज के मुख से ऐसी बात सुनकर सारे भूत हंस पड़े और कहा, महाराज, सिर्फ एक छोटे वानर को मारने के लिए आपने दुनिया भर के सारे भूत इकट्ठा कर लिया। यह तो हमारी बेइज्जती हो गई। इसको तो हम में से कोई भी एक भूत अकेला ही मार देगा। प्रेतराज, ऐसा है, अगर मैं तुम्हें उसके कारनामे बताऊं ना, तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। इसलिए मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब मत करो और चुपचाप अपने काम पर लग जाओ। और इस बार सारे भूत मिलकर इकट्ठा उस पर हमला करना और उसको पटक पटक कर के मार डालना। अब लाखों की संख्या में सारे भूत हनुमान जी के पास आ गए और उन्हें धमकाते हुए कहा, यह जो तुम पूजा पाठ कर रहे हो ना, भगवान राम का नाम जप रहे हो ना, वह आज से नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज से हम तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। हनुमान जी मुस्कुराए और कहा, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? तुम हनुमान से कह रहे हो कि वह उसके प्रभु राम का नाम नहीं ले पाएगा। सभी भूतों ने कहा, हाँ ऐसा ही है। हनुमान जी ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, जो चाहे कर लो। सारे भूतों ने एक साथ मिलकर अब हनुमान जी के ऊपर धावा बोला। उनके एक साथ में चलने से वहाँ की पूरी धरती हिल गई और चारों तरफ धूल का अंबार छा गया। इससे पहले कि वह हनुमान जी को छू भी पाते, उन्होंने अपनी पूंछ लंबी की और सारे भूतों को इकट्ठा बांधकर उन्हें एक जगह पर पटक दिया और उसके बाद विराट रूप में आकर उन सब के ऊपर बैठ गए। हनुमान जी के ऐसा करने से उन सभी भूतों को बहुत पीड़ा होने लगी, क्योंकि अब उन सब की हड्डी पसली टूट चुकी थी। अब तो तुम्हें मेरे प्रभु श्री राम ही बचा सकते हैं, वरना मैं तो कई सालों तक ऐसा ही बैठा रहूँगा। सभी ने श्री राम का स्मरण किया। कुछ देर बाद वहाँ भगवान श्री राम भी प्रकट हो गए। उन्होंने हनुमान जी से पूछा, यह सब क्या हो रहा है और तुमने इन भूतों को ऐसे ही क्यों दबाया है? हनुमान जी, प्रभु, अगर कोई आपको बार बार परेशान करे तो उसका जवाब तो एक ना एक बार देना ही पड़ेगा ना। श्री राम जी बोले, हाँ बिल्कुल देना पड़ेगा। हनुमान जी, तो फिर इसलिए मैंने इन्हें अपने नीचे दबा कर रखा है। यह बोलते हुए हनुमान जी ने अभी तक की हुई सारी घटना भगवान श्री राम को बताई। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम मुस्कुराए और कहा, देखो, अब इन सबको इनका सबक मिल चुका है। अब ये तुम्हारे पास दोबारा कभी नहीं आएंगे, इसलिए तुम इन सबको छोड़ दो। हनुमान जी ने पूछा, इन्हें कहाँ छोड़ दूँ प्रभु? पृथ्वी के बाहर या पृथ्वी के अंदर ही? श्री राम जी बोले, तुम सबको यही छोड़ दो, अब ये कुछ नहीं करेंगे। हनुमान जी ने कहा, अच्छा प्रभु, वह तो ठीक है, पर मैं आधे भूतों को तो उठाकर आसमान में फेंक दूं। राम जी मुस्कुराए और कहा, हनुमान, तुम मेरी बातें मानते हो ना? हनुमान जी ने कहा, यह कोई पूछने वाली बात है? राम जी, तो फिर तुम इन सबको मुक्त कर दो। अब ऐसा कहते हुए श्री राम ने हनुमान का एक हाथ पकड़ा और हनुमान उसी समय उठ खड़े गए वहाँ से। हनुमान के उठते ही सारे भूत भी उठकर दूर जाकर खड़े हुए और बोले, हनुमान, आज के बाद हम तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। अरे तुम्हारे पास तो क्या, तुम्हारा नाम जहाँ भी सुनाई देगा हम वहाँ नहीं जाएंगे। हनुमान जी ने कहा, ना बिल्कुल ना, इससे काम नहीं चलेगा। जहाँ मेरे प्रभु रहें वहाँ तुम नहीं जाओगे। सारे भूत
बिल्कुल ऐसा ही होगा। जहाँ भी राम या राम भक्त हनुमान रहेंगे वहाँ हम कदम भी नहीं रखेंगे। कहा जाता है कि तभी से जहाँ भी हनुमान जी के नाम का उच्चारण होता है वहाँ भूत पिशाच तो कभी आ ही नहीं सकते, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब ना। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोज़ नई नई कहानियाँ मिलती रहे और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।